आज हमारा थर्ड डे है और आज हमने करनी है प्रोनेशन विद रोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे टेबल के साथ ही। और टेबल को रखने का भी एक पूरा मेजरमेंट्स के साथ रखना है। वो ये है कि ये जो पुली एक तो आपने हाइट के साथ, मेरी जैसे हाइट है इतनी रखनी है हाइट पुली की। उसके बाद टेबल जो है वो, ये पुली की टेबल की जो कॉर्नर है वो पुली के इस तरफ होनी चाहिए इतनी। ठीक है, और ये मिडल का पैड है और स्ट्रैप यही वाला यूज होगा। और ये देखें, अब इसमें भी पंजा लगाते हुए रोटेट जो करते हैं हम, कोऑर्डिनेशन विद रोटेशन जो करते हैं, उसमें दो तीन जगहों पे जोर पड़ रहा होता है। या तो फिंगर से घुमा रहे होते हैं, या इधर जोर पड़ रहा होता है, और या तीसरा यहाँ से घुमा रहे होते हैं। जब ये रोटेट करते हैं हम पूरा, तो तीनों जगहों पे जो प्रेशर पड़ता है हमने उसी को ही बेसिकली डेवलप करना है। ठीक है, तो स्टाइल यही है पकड़ने का। पहला ये है कि हमने यहाँ से रोटेट करने का तरीका है कि यहाँ से कैसे घुमाना है बाजू को। तो बांधने का तरीका यही है। अब जब चूंकि यहाँ से कर रहे हैं तो स्ट्रैप भी इधर ही आएगा, और ये हमने इसको बांध लिया। ओके, रखना मिडल में ये थोड़ा सा कम करिए। हमने बैक प्रेशर कर ली हुई है गेम। ठीक है, तो हमें ये सीधा पकड़ने की जरूरत नहीं है। समझे कि हमने बैक प्रेशर लगा लिया, ठीक है, कप हमने कर लिया, ये दबा लिया। अब इसके बाद की मूवमेंट है जो हमने ट्रेन करनी है। ठीक है, बैक प्रेशर लग चुका हुआ है और कप भी हमने कर लिया हुआ है, हाथ को बेंड किया हुआ है। अब यहां से हमने ये थोड़ा सा पीछे करके लेके जाना नीचे। मूवमेंट बॉडी की वही है कि आपने अपनी चिन जो है ना वो यहां तक लेके जानी है। ठीक है, और इस प्रोनेशन से आपने खींचना है स्ट्रैप को। अब मैं हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहा, हाथ वाथ को इस्तेमाल वाली ट्रेनिंग हमने कर ली हुई है। ठीक है, अब सिर्फ ये प्रोनेशन से हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट से खींच रहे हैं, इसको बेंड करें। चलें, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। हाँ, ये चिन भी देखें बिल्कुल नीचे जा रही है, शोल्डर बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है। शोल्डर ड्रॉप ऐसे करना है, कर रहे थे ये यहाँ से शुरू करें। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट इधर से ही करना, जैसे पंजे में सीधा खड़ा होते हैं ना वैसे स्टार्ट करना। पैटर्न इसका वही है, ग्रेजुअली अपने वेट अपना इंक्रीज करते जाना है सेट्स का। और आखिरी जो सेट है वो 3 रेप्स का हो, इतना वेट हो के आखिरी सेट 3 रेप्स का लगे। ये अब ये एक तो लिफ्ट भारी हो गई है, लेकिन हमने क्योंकि चीट नहीं करना तो हमने इसको इसी तरह ही लाना है और ये घुमाना है। अगर ये घूम नहीं रहा तो छोड़ दें इसको, वेट को कम करना है। ठीक है, वेट दो प्लेटें कम करना जी। हाँ, यही तो बताना है, असल में बताना भी मकसद भी यही है मेन, कि वेट आपने ज्यादा नहीं लगाना। अगर आपका एंगल डिस्टर्ब हो रहा है तो आपने अपने एंगल के अंदर जोर बनाना है, टेढ़े मेढ़े एंगल में जोर नहीं बनाना। ठीक है, तो उतना ही वेट रखें जितना आप उठा सकते हैं, और आखिरी सेट वो होगा जिसपे आप उसके 3 रेप लगा सकते हैं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, और दूसरी एक्सरसाइज में अब हमने ये करना है, पहले तो इस जगह प्रेशर आ रहा था, अब हमने यहाँ से अटैक करना है, अटैक। ठीक है, और उसका पकड़ने का तरीका यही है कि ये आपने रखना है ऐसे, इसको रोल करना आगे की तरफ से। ठीक, आगे की तरफ से करने का मकसद भी ये है कि ये स्ट्रैप आपका उंगलियों की तरफ ना जाए, इधर ही स्टक रहे। ठीक है,
और स्टाइल वही है आपने पकड़ने का, क्योंकि हम टॉप रोल कर रहे हैं तो हमने बाहर की तरफ ही जाना है। और अब प्रेशर पॉइंट हमारा इस तरफ है, सारा हाथ के ऊपर है। ये देखें, सीधा खड़ा होके फिर स्टार्ट करना। स्टार्ट इसका यही है कि आपने पहले सीधा खड़ा होना है, रिस्ट सीधी रखनी है, रिस्ट ऐसे नहीं करनी, रिस्ट सीधी रख के ऐसे पंजे में पकड़ा होता है ना, वही करना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है एंगल के ऊपर, सीधे से स्टार्ट करना। तो जितना आप खींच सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, उतना ही आपको एक्यूरेट लगेगा। पहले यहाँ पे प्रेशर था, अब उसके बाद अगले सेट में इधर था, अब यहाँ पे इस साइड पे प्रेशर आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे एंगल है जिसको हमने डेवलप करना है कि टॉप रोल की मूव ही यही है, उसने इन्हीं जगहों से ही प्रेशर खाना भी है और यहीं से अटैक भी करना है। तो हमने भी इन्हीं एंगल्स को ही, यहीं पे जो छोटे छोटे प्रेशर है ना, अलग-अलग से हमने इनको किया हुआ है। और अब हम उंगलियों वाला करेंगे, ये उंगलियों और ये जॉइंट्स के दरमियान जो वेट है ना यहाँ पे, ये देखिए, अब ये पहले ये स्ट्रैप जो था ये इधर था और उससे पहले ट्रेनिंग में इधर था, अब ये तीसरी ट्रेनिंग है, ये इधर है, हमने इसको थोड़ा और आगे करना है। ठीक है, अरे इसमें यही है कि आपने वेट अगर बढ़ रहा है ना आपका, तो आपने रिस्ट को हमेशा स्ट्रेट से स्टार्ट करना है, रिस्ट को ऐसे या एडवांटेज लेके स्टार्ट नहीं करना। ये तो वेट बढ़ने पे और रिस्ट को सीधा रखना है ना, ये भी इस एंगल, ये ट्रेनिंग का पार्ट है बेसिकली। ये देखो, ठीक है, नीचे नहीं जाना, स्टार्ट ऐसे ही करना। हाँ चल, वेरी गुड, देखिए ये उंगलियों इस जगह पे प्रेशर पॉइंट बन रहा है हमारा। तो हमने अपनी हर चीज़ ही कवर कर रही है बेसिकली, कि कोई पॉइंट ऐसा रह ना जाए जहाँ से हमारा पता हो कि कोई हिट मारा है और हमारा हाथ खुल रहा है, या हाथ पे फील हो रहा है कि हमारे सेंटर से बाहर निकल गया हाथ, मतलब कि टेबल के सेंटर से हाथ ऐसे हो गया। तो स्टार्ट भी हमने ऐसे ही करना है और ट्रेंड भी इधर से ही शुरू करना है, ताकि प्रेशर जितना आ सके उसको हम इंडोर महसूस कर सके और बर्दाश्त कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट है इसका, इसी ट्रेनिंग का। ये देखिए, ये सीधा रखना भी बड़ा काम है। ये आपका फ्रंट रिस्ट जो है ना, फुल इससे प्रेशर पे होती है। ये तो दोनों चीजें देखनी है आपने, एक तो फ्रंट रिस्ट सीधी रखनी है, जितनी हो सकती है सीधी रखनी है, और उसके बाद दूसरा लगाना भी है। अच्छा, अब हमारा जो है ना वर्कआउट नंबर 4 है। ठीक है, अब टेबल की जो सरफेस है ना, उससे 1 इंच नीचे जो हमने हम पुली करनी है, बहुत नीचे भी नहीं करनी, 1 इंच नीचे करनी है, यहाँ पे लेंगे यार। और कर ले, और ओके, ठीक है। अब इसमें भी आपने यही है कि बिल्कुल सीधे अब खड़े होना है, बिल्कुल सीधे। ये बस सिर्फ बाजू और इसके जोर से आपने इसको खींच के सीधा अपनी पोजीशन, पंजे की पोजीशन में स्टार्ट जो होता है ना, वहां तक लेके आना। ये पीछे नहीं करना, शोल्डर पीछे नहीं करना, चाहे वेट भारी भी हो जाए, शोल्डर आपने साथ ही रखना है, इतना जितना आप टेबल पे खड़े होके स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, ये शोल्डर पीछे नहीं लेके जाना। चल, ये, हाँ ओके, ये करो, यहाँ रोकना है, ये प्रेशर, ओके, हाँ, रिस्ट भी सीधी, फिर नीचे, फिर सीधा, ओके, चलो, ये ओके।
शोल्डर मैंने उधर ही रहने देना है, शोल्डर मैंने पीछे कर लिया, इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अच्छा ये ट्रेनिंग जो है ना, आपको याद होगा पहली जो बैक प्रेशर की ट्रेनिंग थी वो हमने सीधा इसको स्ट्रेट रख के ये उठाया था। ठीक है, अब हमने इसको रोटेट करना है साथ इस एक्सरसाइज में, सीधा नहीं उठाना। ठीक है, वही है कि इधर से जरूर पकड़ना है साथ कमर को, ताकि प्रेशर ना आए और आप अपना मैक्सिमम जो है ना वो वेट भी लिफ्ट कर सकें। ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, ये आपकी पहली ट्रेनिंग भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट जो है ना वो वीक है ज़्यादा। अगर आपका फ्रंट रिस्ट से ये खींचना वीक है तो आप पहली ट्रेनिंग ये वाली रख लें, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, फ्रेश भी होगा जब आप पहली दफ़ा कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी रिस्ट या राइजर थोड़ा सा वीक है तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं, ताकि इस पर आप अपना वेट और इंटेंसिटी जो है ना वो इंक्रीज कर सकें। तो नंबर जो है ना कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, वो आपने इसको खुद डिसाइड करना है कि कौन सी पहले होनी चाहिए कौन सी बाद में होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसको ये कह रहा हूँ, हो सकता है मैं जब ट्रेनिंग मैच के कोई पीरियड पे जाता हूँ तो मैं इसको पहले कर लूँ और साथ वो जो पहली मेरी ट्रेनिंग थी वो दूसरी पे ले जाऊँ। तो मेन दो तो वो एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद वो तीसरी चौथी पांचवी जो ट्रेनिंग है जो पहले बताई है वो वाली। चलो